किया जाएगा। आप देख सकते हैं आयड़ ये गंदी नदी है जिसमें उदयपुर की जीवन रेखा कही जाने वाली आयड़ नदी को बचाने के लिए उदयपुर से सटे कानपुर, कानपुर खेड़ा, लकड़वास, कलड़वास सैकड़ों गांव हैं जो लोग जो ढोल बजाकर जो है आयड़ को बचाने के लिए निकले। आयड़ की हालत आप देखो, ये उदयपुर की रेखा कही जाती है और किसान जिसे सिंचाई करते हैं अलग अलग नहरों के माध्यम से जो है उदय सागर आगे बल्लभनगर बांध में जो पानी जाता है उसकी हालत अगर आप देखेंगे किस तरह से है, वो रिको इंडस्ट्रीज एरिया से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी है उसकी हालत किस तरह से है, उसको जगाने के लिए प्रशासन को जगाने के लिए ढोल बजाकर शंखनाद करके और गंगा माता की आरती करके नदी की आरती करके जो है इसका आह्वान किया गया है। एक आंदोलन छेड़ा है किस तरह से है जो प्रकृति और जो है आयड़ नदी को सुरक्षित बचाया जा सके। हमारे साथ मदन जी है। मदन जी, किस तरह का जो है आंदोलन आज आपने छेड़ा है, जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के क्षेत्रीय जो साधु संत हैं जो यहाँ के किसान हैं उनको साथ में लेकर? देखिए, उदयपुर से निकलने वाली आयड़ नदी जो सदा नीरा बहती थी, जब कभी भी हमारे आयड़ नदी के किनारे बसे हुए गांवों में जब कोई राम रेवाड़ी निकलती, नवरात्रि में नवरात्रा के लिए या जवारा विसर्जन का इस आयड़ नदी में होता था। एक प्रमुख हाथी का जो झूलन होता था वो भी हमारे यहाँ इस आयड़ नदी में होता था। ये आयड़ नदी पवित्र थी। गंगा जी का चौथा पाया गंगू कुंड जो हमारे इसके बाजू में है, देखिए कितनी बड़ी पवित्र नदी थी। और लेकिन आज इस जो ये आयड़ नदी है वो प्रदूषण के मारे करा रही है। करारने के साथ में ही इसके किनारे बसे हुए गांवों का भूजल का खराबा हो चुका है। इस आयड़ नदी के किनारे कुछ दो इंडस्ट्रीज है, जो मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र है। हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, उद्योगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय समय पे उसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनियों ने भूजल के अंदर बोरवेल करते हुए भूजल की सिराओं में बहुत बड़ा इस धरती माँ के सीने में जहर घोल दिया है, जिसकी वजह से आज हर घर में कोई न कोई बीमार है। इसीलिए आज हर गांव से एक ढोल आया है आक्रोश के रूप में। शासन प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस आयड़ के लिए जो बारंबार सपना बताया जाता था कि आयड़ को वेनिस नदी बनाएंगे, आज वक्त आ गया है इस आयड़ नदी को वेनिस नदी का तवज्जो देते हुए तुरंत प्रभाव से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए और इस उदय सागर को जो है कि उदयपुर का सेप्टी टैंक बना दिया गया है, जो कि मलमूत्र का एक सेप्टी टैंक है, जिसकी वजह से समय समय पर जो हमारे मेवाड़ संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र में जो नहरें दी गई सिंचाई के लिए, वो सब सारा जहर जो केमिकल इंडस्ट्रीज का था वो संपूर्ण मेवाड़ के खेतों तक पहुंच चुका है। आने वाले समय पर भयंकर हम देखिए हवा कोई ऐसा हवा खड़ा नहीं करना। सेफ्टी टैंक की बात करें उदय सागर को, उससे निकलने वाली नहरों से ही जो आप लोग हैं, किसान जो लोग हैं उससे खेती करते हैं और वही अनाज जो है आम लोग सब लोग देखिए आंकड़ों का खेल है ये। सरकार बहुत बड़ी एक आंकड़ों के अंदर उलझा रही है। देखिए सिंचाई देने वाला कौन है? सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसकी बरोबर देख रेख करता है। तालाब का जल विकास प्राधिकरण बना हुआ है। सरकार एवं आम किसान की हैसियत क्या है? आम किसान की, किसान तो बस तालुका मिल गई, नहरें मिल गई, उसी ने जो पानी सरकार दे रही है वो सरकार, किसान ये समझ रहा है ये जहर आ रहा है वो पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आयड़ नदी का पीएच बिल्कुल गिरा हुआ है, जो जानवरों के पीने लायक भी ये पानी नहीं है, उसको इंसान पी रहे हैं, फसलें पैदा हो रही है। आने वाले वक्त में जल जनित बीमारियां, कैंसर, हेपेटाइटिस, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई है। हॉस्पिटलों में लाइनें लग रही है। आप इलाज के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, आप बीमारियों को रोकथाम के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। इसीलिए 12 गांव का आक्रोश, साधु संतों का शंखनाद, मां गंगा की आरती ये बताती है कि कहीं ना कहीं इन गांवों में बहुत बड़ा आक्रोश है। आने वाले समय पर शासन प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 12 गांवों का अपार जल समूह 50,000 के आसपास जो इस शासन प्रशासन को संभालना भारी महंगा पड़ेगा। हम कूच करेंगे, यहाँ से पैदल कूच करेंगे। जी बाबा जी, अभी जो हालत है इस नदी की आप बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या उस समय भी यही हालत थी क्या? पहले तो बहुत साफ सुथरा पानी था पहले। अच्छा। तो अभी भैया बहुत गंदा हो गया पानी। अच्छा। और आम लोग थोड़े बीमार हो रहे हैं। अच्छा, अटे बाबूजी क्या कहना सर, अटे आसपास के जो हैं गांव में बीमारी भी आ गई, बीमारी आ गई है, इससे पानी पी रहे हैं, आप भी पी रहे हैं, हम भी पी रहे, कहीं कहीं ये कुओं में पानी यही तो आ रहा है। यही आ रहा पानी। बहुत खराब पानी है, बीमारियां फैल रही है। इसी जो प्रशासन से हम यही चाह रहे हैं, अभी तो थोड़ा छोटा आंदोलन किया है, अब बड़ा आक्रोश के साथ 12 गांव के आएंगे जी और बड़ा करेंगे काम। जी, आपने भी संगनाद किया है, किस तरह का जो है आह्वान किया है नदी को बचाने के लिए? सर हमने पुलिस प्रशासन को सचेत करने के लिए, ताकि हमारा छोटा सा एक शंखनाद है जी, और 12 ढोल के साथ में हमने मतलब एक आह्वान किया है पुलिस प्रशासन को, मतलब प्रशासन को चेतावनी देने के लिए, ताकि हमारी इस शंखनाद पे कोई सुनवाई हो। और ये सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम सारे गांव वाले मिल करके, आसपास सभी क्षेत्र वालों मिल करके हम कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करेंगे।
आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी तो आपने संज्ञात कर दिया, अभी तो आपने ऐलान किया है, आगे क्या रणनीति रहेगी आगे उसके की रणनीति ये है कि अभी हम सिर्फ 12 गांव वालों ने आंदोलन किया है, उसके बाद हम आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी को इकट्ठा करेंगे और बड़ा आंदोलन यहाँ से पैदल चालू करेंगे, जो हम कलेक्ट्रेट तक इस आंदोलन को ले जाएंगे और बड़ी भारी मात्रा में कम से कम 50,000 लोगों की कम से कम संख्या में हम इस आंदोलन को करेंगे, अगर जल्द से जल्द इस आयरन नदी को स्वच्छ नहीं किया गया तो। जी, क्या कुछ कहना है भैया? आप भी यहाँ पर जो है आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं, पानी का जो मल मूत्र जैसा पानी जो है पीने लायक भी नहीं है, यहाँ पर खड़े रह रहे हैं उसमें भी बास आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि आसपास के खेत में तो जो नदी बहाव आया था अभी, तो 1 महीना लगता है, थैले देखो आप किसानों के खेत में बहने पड़ती, उसके बाद फसल बोते हैं। तो हमें यही चाहते हैं कि सरकार से बेनस नदी की सफाई हो जाए, 5 फीट गहरी हो जाए, दोनों तरफ रोड बन जाए लिंक, तो हमारा उदयपुर नंबर 1 होगा इस राजस्थान में। लेकिन ये बेनस नदी का कहाँ कचरा, पूरा 5 साल लग जाते हैं इसमें पीने में, पानी में। इसलिए हमें ये साफ सफाई चाहिए। सरकार से विनती है कि हमें इसको सफाई करें और आसपास के एरिया को दंडप करें। सरकार से विनती यही चाहते हैं हम, हमारा कुछ नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं, हम जनता है, गांव के आसपास के लोग आए, हमारा कोई, हम ये चाहते, राजनीति नहीं है, हमारे गांव के आसपास के लोग हैं जो बाहर गांव के डोल आए हुए हैं। हमें ये चाहते हैं कि सरकार से, मोदी से, भजन लाल जी से, जो भी सरकार चलाती है उदयपुर में, जो भी अधिकारी है, हम यही चाहते हैं कि हमारी ये आयरन नदी का सपना है कि ये सफल हो जाए। इसमें ही हम धन्यवाद कहते हैं सरकार को, बाकी हम आंदोलन करेंगे, आगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम। जी, यही चाहते हैं। ये किसानों की मांग है, जो आयरन नदी है, जो आप देखें किस तरह की जो खराब हालत है, उसको अगर सफाई नहीं की गई, अगर समय रहते इसको का जो है इसको साफ सुथरी नहीं किया गया है, और ट्रीटमेंट जो प्लांट है, जो पानी को जो वाटर जो है साफ करता है, अगर उसको साफ नहीं किया गया, तो एक बड़ा जन आंदोलन करके जो है उदयपुर जो जिला कलेक्ट्री है उसका घेराव करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे। विष्णु जी, उदयपुर की नदी को तो वेनिस नदी बना दिया, आपको क्या लगता है अगर आप जो आंदोलन छेड़ा है, ये आयरन नदी जो आपके कानपुर, लकड़वास इस तरह से होकर गुजरती, वो साफ हो पाएगी क्या? मालड़ी से निकलने वाला इतना जो है वो पानी जो इसमें देखिए सर, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने आज एक गैर राजनीतिक आंदोलन साधु संतों और मौतवीरों को लेकर शुरुआत की है। ये आयरन नदी जो इसको कई कालांतर में बेड़च नदी के नाम से जाना जाता था, ये शुद्ध नीरा थी, लेकिन आज किसी लालची तत्वों को लो या कुछ भी कह लो, इसको गटर की लाइन बना दिया है। इसको लेकर आज जन जागरण अभियान के तहत 12 गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं। आने वाले टाइम में आप देखो को जन जागृति बढ़ेगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कलड़वा में एक रहस्यमय बीमारी है, सरकार पता नहीं लगा पा रही है। इससे आसपास के क्षेत्रों में लोगों में भय है कि कहीं इस पानी की वजह से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसी को लेकर आज मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने 12 गांवों के ढोल मंगाकर एक जन आक्रोश पेश किया है, आंदोलन का संज्ञात किया है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम इस आंदोलन को बहुत ही अलग तरीके से, सरकार, शासन, प्रशासन, ये पानी यहाँ से भरकर हम विधानसभा में भी पहुंचेंगे, लोकसभा में भी पहुंचेंगे और जनप्रतिनिधियों को यहाँ का कलश भेंट करेंगे। ऐसी हमारी रणनीति है। हमारे संतों के, लोगों के मार्गदर्शन में ये आंदोलन किया जाएगा, और जब तक आने वाले समय में इस पानी को शुद्ध नहीं किया जाए, भले ही सरकार करोड़ों रुपए लगाकर, आपने देखा होगा फेंसिंग की, वो टाइलें लगाई, वो सब बह के चली गई, लेकिन यहाँ किसने ध्यान दिया? जहाँ लाइफ लाइन है, खेती है, ये देखिए आप एक कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ से पानी शहर के अंदर जाता है, ये लाइनें जा रही है। ये शहर में आपका पानी पिलाने 80% पानी यहाँ से लोग पानी पी रहे हैं इस क्षेत्र का, और इस क्षेत्र का पानी पीने के बावजूद वो बीमार हो रहे हैं। ये फसलें आप देख रहे हो, ये अनाज आपका शहर भी खा रहा है, सिटी भी खा रही है और बुद्धिजीवी भी खा रहे हैं। उनकी क्या हालत है? हम तो पास पड़े हुए हैं, ज्यादा बीमार हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं, इस जनजीवन को बचाएं और इन लोगों को। ये आप तो काफी उम्र हो गई अभी उस गांव में रहते हुए, कब से खराब है? अभी कुछ समय से हो रही है या फिर शुरुआत से? अभी कुछ सालों में इतनी ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब जो अधिकारी यहाँ आते हैं, मेवाड़ का तो होता नहीं है, बाहर के अधिकारी बिठा देते हैं, उन अधिकारियों को पता नहीं चलता मेवाड़ की क्या। ये 4-5 सालों में इसकी हालत, आज यहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा आदमी, बदबू आ रही है, ऐसी स्थिति है। और कहते हैं, कहने को नदी है, इसमें जवारा विसर्जन होता है, बहुत सारे काम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, समुद्र तालाब है, लेकिन आप देखिए गटर से भी ज्यादा इसका पीएच 1400 से ऊपर आ रहा है, और पीने के लिए छोड़ो, इसको बर्तन भी अगर साफ कर ले वो लोग भी बीमार हो जाते हैं। इसका ये स्थिति है, हालात ये है, और लोग कह रहे हैं
कि साहब ये अधिकारी कह रहे हैं साहब हो जाता, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ अधिकारियों को चैलेंज करना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से, इसमें ना ले, इसमें एक घूंट पानी पी ले या इसमें हम फल धो के लाते वो खा ले, तो हम ये आंदोलन भी नहीं करेंगे और हम आपके गुणगान करेंगे कि आपने हमें शुद्ध पानी दिया है। यही मांग है। बिल्कुल ये है विष्णु जी जिन्होंने कहा है कि मेवाड़ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और इन्होंने कहा है कि जो आंदोलन जो इन्होंने छेड़ा है उनकी एक ही मांग है, अगर प्रदर्शनकारी अगर जो है प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी जो अधिकारी है की बात मान लेते हैं, जो पानी है वो पी लेते हैं। ये आयन नदी है जो आगे जाकर उदय सागर मिलती है, इसको प्रताप नगर जो इंडस्ट्री एरिया है वहां से निकलने के बाद इसको एक तरह का नाला बना दिया है जिसमें सीवरेज का पानी मलमूत्र जो है सारा इसमें जाता है और उदय सागर में जाकर मिलती है। वहां से सैकड़ों की संख्या में जो नहरें निकलती है जिससे किसान जो है अपनी फसल बोते हैं। जो आयड़ से के बाद जो है उदय सागर के बाद जो है वल्लभ नगर और आगे बड़गांव तक जो है ये नदी जो पानी जाती है उसको साफ करने का मुहिम जो है मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने छेड़ी। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज।